जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जो कल की डेट थी मतलब 13 अप्रैल 2022, तो ये डेट बहुत ज़्यादा इतिहास के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे 103 साल पहले 13 अप्रैल 1919 में एक घटना घटित हुई थी अमृतसर में। क्या घटना घटित हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस दिन। तो उसकी हम लोगों ने कल क्या मनाई? 103 साल हो गए हैं उस कांड को हुए, तो उसकी स्मृति मनाई है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अब ये समझो, कोई भी कांड होगा तो क्या होगा? कोई ना कोई उसका कारण जरूर रहा होगा। अब यही समझो, आप अपने से ले लो, जैसे आपकी किसी से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तो कोई ना कोई कारण जरूर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कारण जरूर होगा। तो इसका भी कोई कारण रहा होगा। तो पहले हम लोग वो जानते हैं। तो पहले क्या डालेंगे हम लोग? हेडिंग डालो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या डालेंगे हेडिंग? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, अब देखो इसका कारण क्या था? इसका जो कारण था वो क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो पंजाब में बहुत तेज होती जा, पंजाब में क्या पूरे देश में बहुत तेज होती जा रही थी। तो उनको स्टॉप करने के लिए, मतलब उनको रोकने के लिए एक कानून लाया गया। क्या कानून था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो लिखो क्या आएगा? रॉलेट। क्या आएगा? रॉलेट एक्ट आएगा। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? किसकी अध्यक्षता में आएगा? तो सिडबी रॉलेट एक अंग्रेजी अधिकारी हैं, उन्हीं के नाम पर सिडबी रॉलेट की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भारत आएगा। ठीक है, अब ये अपनी रिपोर्ट कब देगा? तो इसने अपनी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट पेश करी वो कब पेश करी? तो इसने 15 अप्रैल, कब करी? 15 अप्रैल 1918 में, मतलब 15 अप्रैल 1918 में। अब ये एक्टिव कब होगा? ये वो जान लो कि ये एक्टिव कब हो गया। तो ये कब होगा? 1919 में, मार्च 1919 में ये एक्टिव हो गया। अब इसमें था क्या? ये किस लिए लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियां जब बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। क्या हो गया था? क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो रही थी। ठीक है, तो उनको स्टॉप करने के लिए, क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए इसको लाया गया। अब इसमें था क्या जो कि इसको लाया गया? तो ये था क्या? तो ये जो था इसमें मतलब लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को जो भीड़ इकट्ठा करे, कहीं पर जैसे लोग दिख जाएं तो उनको मतलब बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे कहीं पर अगर आपको भीड़ दिखे तो उसमें जैसे आंदोलन करते हुए लोग दिखें भीड़ में, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए। और कैसे? बिना वारंट के। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात कही गई थी। क्या कही गई थी? बिना गिरफ्तारी की बात, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात कही। क्या था इसमें? बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात कही गई थी। ठीक है, अब समझो। और ना ही इस कानून के खिलाफ कहीं पर जैसे आप गिरफ्तार हो गए तो आपके पास अधिकार होता है कि आप वकील कर सकते हैं, आप अपनी दलील दे सकते हैं और अपनी उससे हायर कोर्ट में अपील भी करा सकते हैं। लेकिन ये कैसा कानून था? तो ये बिना वकील, क्या? बिना वकील, बिना दलील। कैसा? ना तो आप दलील दे सकेंगे, मतलब आप अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और बिना, कैसे? बिना अपील, मतलब अपील भी नहीं कर पाएंगे। जो आपको सजा हो गई, इसमें 2 साल की सजा होती थी। कितनी? 2 साल की बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाती थी। ठीक है, आया कब था ये? 15 अप्रैल 1918 को इसको रिपोर्ट आई। एक्टिव कब हो गया? मार्च 1919 में। अब देखो क्या होगा कि रामनवमी के दिन 9 अप्रैल
1919 में रामनवमी के दिन एक जुलूस निकाला जाना चाहिए था। मतलब सॉरी, रामनवमी के दिन, कब? रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाने के लिए एक जुलूस निकाला था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए एक जुलूस निकालना था। क्या निकालना था? जुलूस निकाला जाना था। ठीक, तो इसमें क्या होगा? अब इस जुलूस के नेता कौन होंगे? तो हिंदू यूनिटी को दर्शाने के लिए इसमें दो नेता होंगे। एक तो होंगे अपने सैफुद्दीन किचलू साहब। कौन होंगे? सैफुद्दीन किचलू साहब, और दूसरे पर्सन कौन होंगे? तो सत्यपाल मलिक। ये दोनों हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दर्शाते थे, दोनों पर्सन। ठीक है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो इनको क्या होगा भाई? जुलूस निकालोगे तो क्या होगा? इनको इसी कानून के थ्रू, मतलब रॉलेट एक्ट के थ्रू इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इनको भेजा कहां जाएगा? इनको काले पानी की सजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काले पानी की सजा हो जाएगी। ठीक है, इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस वजह से? कि ये भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन करने वाले थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसको? सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को। और इनको क्या होगी? इनको सजा हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा करो, आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या होगा? सैफुद्दीन किचलू को, किसको? सैफुद्दीन किचलू और किसको? सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट। ये थे कहाँ के? तो ये दोनों लोग अमृतसर के थे। कहाँ के थे? अमृतसर के। ठीक, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसके थ्रू करा जाएगा? तो रॉलेट एक्ट के थ्रू, क्योंकि ये भीड़ इकट्ठा करके आंदोलन करने वाले थे। ठीक है, इस आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब ये क्या थे? ये नेता थे दोनों बहुत बड़े। तो इनके जितने भी चाहने वाले होंगे वो एक योजना बनाएंगे कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में इनकी रिहाई के लिए आंदोलन करेंगे। किनकी? सैफुद्दीन किचलू की और सत्यपाल मलिक की, जो इनके चाहने वाले, मतलब फॉलोवर्स, अनुयायी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? इनके लिए कहां पर जाएंगे? कि हम लोग 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में। कहां पर? जलियांवाले बाग में। और उस दिन त्यौहार क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को त्यौहार क्या होगा? तो वैशाखी का त्यौहार होगा। वैशाखी का त्यौहार होगा। ठीक है, ये अमृतसर में बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ठीक है, तो वैसाखी का त्यौहार होगा। तो यहाँ पर मतलब सभी लोग इकट्ठा होंगे। किस लिए? कि इनकी मतलब एक तो त्यौहार मनाने के लिए भी इकट्ठा होंगे, और दूसरा इनको रिहाई के लिए। किनकी? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की। ठीक है, तो वैसाखी का त्यौहार होगा, तो यहाँ पर खूब सारे लोग इकट्ठा होंगे। और ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? तो ये अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर में। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन इकट्ठा होगा? महिलाएं हमारे देश की, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी इकट्ठा होंगे। ठीक है, इसी समय जब ये सब लोग इकट्ठा होंगे तो एक हंसराज नाम का गद्दार होगा। कौन होगा? हंसराज नाम का एक गद्दार। गद्दारों की कमी नहीं है भारत में। ठीक है, तो हंसराज जो होगा, हंसराज, ये किसको? अंग्रेजों को खबर कर देगा। किसको खबर कर देगा? अंग्रेजों को, कि वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा है। अंग्रेजों को खबर कर देगा। क्या कर देगा? खबर कर देगा। ठीक है, तो अब यहां पर पंजाब में उस समय गवर्नर कौन था? तो पंजाब में गवर्नर जो था, गवर्नर वो कौन था? माइकल ओ डायर। कौन था?
माइकल ओ डायर, ठीक है, ये वहाँ का गवर्नर था और इसका वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक राज था, ऐसे बोला जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आतंक राज था, ठीक है। तो और यहाँ का जो पंजाब का उस समय वो होगा, क्या कहते हैं, जनरल, जनरल या कमांडर बोल दो, क्या बोल दो, कमांडर, कमांडर, वो कौन होगा, R.E.H. डायर, कौन होगा, R.E.H. डायर, या बोल दो रेजिनाल्ड डायर, क्या बोलोगे, रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जितने भी अपनी सेना होगी, अंग्रेजी सैनिक होंगे, उनको लेकर ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो जलियांवाले बाग पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, जलियांवाले बाग पहुँच जाएगा। और जलियांवाले बाग में एक ही गेट होगा, क्या होगा, एक गेट होगा, सिर्फ निकलने का और अंदर जाने का केवल एक गेट होगा। वहां पर ये जाके अपनी सारी सेना को खड़ा कर देगा और 10 मिनट तक, कितनी देर तक, 10 मिनट तक गोली चलाने का आदेश दे देगा, गोली चलाने का आदेश दे देगा, क्या दे देगा, आदेश, ठीक है, 10 मिनट। और वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, सभी निहत्थे लोग इकट्ठा हुए थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे, पुरुष भी थे। तो वो लोग तो त्यौहार मना रहे होते हैं और ये जाकर एकदम गोली चलाने का आदेश दे देगा और 10 मिनट तक। तो वहां पर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हो जाएगा। और वहां पर एक कुआं था, मैं गया हूं, मैंने देखा है उसको, आप लोग कभी जाइएगा तो देखिएगा, ठीक है। तो वहां पर एक कुआं होता है, काफी लोग उसमें कूद जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाएंगे। लेकिन ये R.E.H. डायर, मतलब रेजिनाल्ड डायर, ये क्या करेगा, ऊपर से गोली चलवा देगा, तो वो लोग कुछ तो डूब के मर जाएंगे और ऊपर से गोली लगने की वजह से उनकी भी मौत हो जाएगी। तो लमसम यहां पर 1000 लोग मारे गए, कितने, 1000 लोग। और ये, ठीक है, अंग्रेजों ने कितने बताए, अंग्रेजों ने बताए मात्र 379 लोग मारे गए। लेकिन मारे कितने लोग गए थे, 1000 लोग मारे गए थे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ये बात खूब दूर दूर तक फैली, मतलब पूरे भारतवर्ष में फैल गई कि इतनी बड़ी घटना अमृतसर में घट गई बैसाखी त्योहार पर, ठीक है। और क्या होगा, तो एक, और ये खबर ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन में भी जाएगी। तो वहां पर से क्या आएगा, इस पूरे कांड को जांचने के लिए एक जांच आयोग आएगा, क्या आएगा, अब इस कांड की जांच करने के लिए, ऐसे लिखो, कांड की जांच करने कौन आएगा, तो हंटर आयोग आएगा, क्या आएगा, हंटर आयोग, जांच करने, हंटर कमीशन, मतलब एक कमेटी होगी, कमीशन बोल दो या आयोग बोल दो, तो हंटर कमीशन आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 5 अंग्रेज होंगे, कितने, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय होंगे, कितने, 3 भारतीय होंगे, ठीक। अब 3 भारतीय कौन होंगे, तो चीमनलाल सीतलवार, ठीक है, साहबजादा साहब और जगत नारायण, ये 3 भारतीय होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो ये डायर होगा, कौन, माइकल ओ डायर, जो वहां का गवर्नर होगा, क्योंकि गवर्नर बड़ा अधिकारी होता, तो इसकी निंदा करी जाएगी, मतलब डायर की, माइकल ओ डायर की, क्या लिखोगे, ओ डायर की निंदा की, क्या करी गई, निंदा की गई, ठीक है। और इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, इसको पद से हटा दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया गया, सीधे लिखो, ठीक है, हटा दिया गया। अब देखो अब क्या होगा, तो इससे रुष्ट होकर, इससे पूरे इस कांड से रुष्ट होकर R.N. टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी एक उपाधि होगी कि काहे की, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस कर देंगे, क्या कर देंगे, मतलब उपाधि वापस कर देंगे इस पूरे कांड से रुष्ट होकर, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर एक होंगे शंकर के नायर, कौन होंगे, शंकर के नायर साहब,
ये क्या करेंगे, ये वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देंगे इसी कांड से रुष्ट होकर। क्या करेंगे, वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दे देंगे। क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, ये आगे चल के जो और एक कमेटी और बनी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी। ठीक है, उसमें महात्मा गांधी जी भी थे। ठीक है, ये जो माइकल डायर होगा ये क्या होगा, ये तो चला गया कहाँ, ब्रिटेन चला जाएगा सस्पेंड होने के बाद। और जो ये रेजिनल्ड डायर है जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये बीमार होके मर जाएगा। क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, और जो ये होंगे क्या कहते हैं, माइकल ओ डायर, इनकी हत्या अगर पूछा जाए, माइकल ओ डायर की हत्या, किसकी, माइकल ओ डायर की अगर आपसे हत्या पूछ ली जाए तो उधम सिंह ने करी थी। किसने, उधम सिंह ने, उधम सिंह द्वारा हत्या। देखो ये लंदन जाएंगे, उधम सिंह लंदन जाएंगे और माइकल ओ डायर को गोली मारेंगे जाके। दोनों डायर ही डायर हैं, ये भी डायर है, ये भी डायर है, लेकिन ये बीमार होके मर जाएगा। REH डायर, रेजिनॉल्ड डायर, और ये माइकल ओ डायर, ये सस्पेंड कर दिया जाएगा तो ये अपने देश लंदन लौट जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन लौट जाएगा, तो ये लंदन का था। तो उधम सिंह जो होंगे ये पूरे इस कांड का बदला लेने, ठीक है, कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे, और लंदन में उधम सिंह माइकल ओ डायर की हत्या करेंगे। और क्या होगा, और ये भी वहाँ पर गिरफ्तार हो जाएंगे और इनको फिर फांसी दे दी जाती है ये। ठीक है, और ये शहीद हो जाएंगे। चलिए, तो ये था आपका पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हमें लगता है अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हुआ कब था, तो ये याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 की पूरी घटना है, सबसे ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये याद रखना कि हत्या किसके द्वारा करी गई थी। और ये डायर में कंफ्यूज मत होइएगा कि गवर्नर था माइकल ओ डायर, कमांडर कौन था जो वहाँ पर जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का, वो कौन था, REH डायर। ठीक है, चलिए, और जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा ली थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब RN टैगोर, शंकर के नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।